नमस्कार दर्शकों, सब कुछ विचित्र चैनल में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आजकल लोग नारी को सम्मान देने की जगह उनके बारे में गलत सलत भावनाएं अपने मन में रखते हैं। जहां भी देखो दुष्कर्म हो रहा है, जहां भी देखो नारी को एक अच्छी नजरों से नहीं बुरी नजरों से देखा जा रहा है। और वो लोग ये भूल गए हैं कि जिनके बारे में, जिस महिला, जिस नारी, जिस बहन, जिस बेटी के बारे में आप गलत सोच रहे हैं, आपके घर में भी बहन और बेटी है। आपको शायद पता ना हो, पुरुष से ऊंचा स्थान है नारी का हमारे हिंदू परंपरा में। जी हाँ, और सिर्फ हिंदू परंपरा में ही नहीं, हर जाति हर धर्म में नारी का स्थान पुरुष से बड़ा है। अगर आपको नहीं पता तो आज मैं आपको बताता हूँ, शायद आप लोग अपनी ये सोच ठीक करें। और मैं पहले बता दूं कि मैं सभी को नहीं कह रहा, मैं कुछ मुट्ठी भर लोगों को कह रहा हूँ जिनकी वजह से आज नारी परेशान है और दूसरे अच्छे पुरुषों के ऊपर वह विश्वास नहीं कर पा रही है। भारतीय संस्कृति में नारी का उल्लेख जगत जननी आदि शक्ति स्वरूपा के रूप में किया गया है। श्रुतियों, स्मृतियों और पुराणों में नारी को विशेष स्थान मिला है। मनुस्मृति में कहा गया है, जहाँ नारी का समादार होता है वहाँ देवता प्रसन्न रहते हैं, और जहाँ ऐसा नहीं है वहाँ समस्त यजति क्रियाएं व्यर्थ होती है। नारी की महानता का वर्णन करते हुए महर्षि गर्ग कहते हैं, जिस घर में सद्गुण संपन्न नारी सुख पूर्वक निवास करती है, उस घर में लक्ष्मी जी निवास करती है। करोड़ों देवता भी उस घर को नहीं छोड़ते हैं। भारत में सदैव नारी को उच्च स्थान दिया गया है। मूलकर्ष और निश्रेयस के लिए आधारभूत श्री ज्ञान तथा शौर्य की अधिष्ठात्री नारी रूपों में प्रकट देवियों को ही माना गया है। आदिकाल से ही हमारे देश में नारी की पूजा होती आ रही है। यहाँ अर्धनारीश्वर का आदर्श रहा है। आज भी आदर्श भारतीय नारी में तीनों देवियां विद्यमान हैं। अपनी संतान को संस्कार देते समय उसको सरस्वती रूप सामने आता है। गृह प्रबंधन की कुशलता में लक्ष्मी का रूप तथा दुष्टों के अन्याय का प्रतिकार करते समय दुर्गा का रूप प्रकट हो जाता है। अंत किसी भी मंगल कार्य को नारी की अनुपस्थिति में अपूर्ण माना गया है। पुरुष यज्ञ करे, दान करे, राज सिंहासन पर बैठे या अन्य कोई श्रेष्ठ कर्म करे तो पत्नी का साथ होना अनिवार्य माना जाता है। वेदों के अनुसार सृष्टि के विधि विधान में नारी सृष्टिकर्ता श्री नारायण की ओर से मूल्यवान व दुर्लभ उपहार है। नारी माँ के रूप में ही हमें इस संसार का साक्षात दिव्य दर्शन कराती है, जिसके शुभ आशीर्वाद से जीवन की सफलता फलीभूत होती है। माँ तो प्रेम, भक्ति तथा श्रद्धा की आराध्य देवी है, जिसके कदमों तले स्वर्ग है, जिसके हृदय में कोमलता है, पवित्रता है, शीतलता है, शाश्वत वाणी की शौर्य, सत्ता और वात्सल्य जैसे अनेक उत्कट गुणों का समावेश है, जिसकी मुस्कान में सृजन रूपी शक्ति है तथा जो हमें सम्मान के शिखर तक पहुंचाती है और उत्प्रेरित करती है, उसे मातृ देवो भव कहा गया है। हिंदू धर्म में स्मृतियों में यह नियम बनाया गया है, यदि स्त्री रुग्ण व्यक्ति या बोझा लिए कोई व्यक्ति आए तो उसे पहले मार देना चाहिए। नारी के प्रति किसी भी तरह का असम्मान गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया है। नारी यदि शत्रु पक्ष की भी है तो उसको पूरा सम्मान देने की परंपरा बनाई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि भगवान श्री राम बाली से कहते थे, छोटे भाई की पत्नी बहन पुत्र की पत्नी कन्या के समान होती है, इन्हीं कुदृष्टि से देखने वाले का वध कर देना चाहिए। भारत में हिंदू धर्म की परंपरा रही है कि छोटी आयु में पिता को बड़े होने के बाद पति का तथा प्रौढ़ होने पर पुत्र को नारी की रक्षा का दायित्व है। यही कारण था कि हमारी संस्कृति में प्राचीन काल से ही महान नारियों की एक उज्जवल परंपरा रही है। सीता, सावित्री, अनसुईया, द्रौपदी जैसी तेजस्विनी, गार्गी, आपला, लोपामुद्रा जैसी प्रगाढ़ विदुषी और कुंती विदुला जैसी शास्त्र धर्म की ओर प्रेरित करने वाली तथा एक से बढ़कर एक वीरांगनाओं की अद्वितीय शौर्य से भारत का इतिहास भरा पड़ा है। वर्तमान काल खंड में भी महारानी अहिल्याबाई, माता जीजाबाई, चेन्नम्मा, राजमाता रुद्रम्बा, दुर्गावती और महारानी लक्ष्मीबाई जैसे महान नारियों ने अपने पराक्रम की अविस्मरणीय छाप छोड़ी है। इतना ही नहीं, पद्मिनी का जौहर, मीरा की भक्ति और पन्ना के त्याग से भारत की संस्कृति में नारी को ध्रुव तारे जैसा
स्थान प्राप्त हो गया है। भारत में जन्म लेने वाली पीढ़ियां कभी भी नारी के इस महान आदर्श को नहीं भूल सकती। हिंदू संस्कृति में नारी की पूजा हमेशा होती है। हमारी संस्कृति आधारित जीवन पद्धति पर अनेकों बार कुठाराघात किया है, लेकिन हमारे देश की महान नारियों ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। अपने शौर्य व तेजस्विता से यह बता दिया है कि भारत की नारी साहसी व त्यागमयी है। प्राचीन भारत में नारी समाज में अपना स्थान मांगने नहीं गई, मंच पर खड़े होकर अपने अभावों की मांग पेश करने की आवश्यकता उसे कभी प्रतीत ही नहीं हुई और ना ही विविध संस्थाएं स्थापित कर उसमें नारी के अधिकारी पर वाद विवाद करने की उसे जरूरत नहीं हुई। उसने अपने महत्वपूर्ण क्षेत्रों को पहचाना था, जहां खड़ी होकर वह संपूर्ण संसार को अपनी तेजस्विता, निस्वार्थ सेवा और त्याग के अमृत प्रवाह के अपलावित कर सकती थी। व्यक्ति, परिवार, समाज, देश व संसार को अपना अपना भाग मिलता है नारी से। फिर वह सर्व स्वदान देने वाली महामयी नारी सदा अपने सामने हाथ पसारे खड़े पुरुषों से क्या मांगे और क्यों मांगे? यह हमारी देवी अन्नपूर्णा है, देना ही जानती है, लेने की आकांक्षा उसे नहीं है। इसका उदाहरण भारतीय नारी ने धर्म तथा देश की रक्षा में बलिदान हो रहे बेटों के लिए अपने शब्दों में प्रस्तुत किया है। इस धर्म की रक्षा के लिए अगर मेरे पास और भी पुत्र होते तो मैं उन्हें भी धर्म रक्षा, देश रक्षा के लिए प्रदान कर देती। यह शब्द उस माँ के थे जिसके तीनों पुत्र दामोदर, बालकृष्ण व वासुदेव जाफरकर स्वतंत्रता के लिए फांसी चढ़ गए। यदि भारतवर्ष की नारी अपने नारी धर्म का प्रतित्याग कर देती है तो आर्यव्रत कहलाने वाला हिंदुस्तान अखिल विश्व की दृष्टि में कभी का गिर गया होता। यदि देखा जाए तो हमारे देश की आन बान शान नारी समाज ने ही रखी है। हमारे देश का इतिहास इस बात का गवाह है कि युद्ध के जाने के पूर्व नारी अपने वीर पति और पुत्रों के माथे पर तिलक लगाकर युद्ध स्थल को भेजती थी। लेकिन वर्तमान में शिक्षा के प्रचार प्रसार के प्रभाव से भारत में नारी के अधिकार का आंदोलन चल पड़ा है। वस्तुत नारी का अधिकार मांगने और देने के प्रश्न से बहुत ऊपर है। उसे आधुनिक समाज में स्थान अवश्य मिला है, पर वह मिला है लालसाओं की मोहवृत प्रतिमूर्ति के रूप में, पूजनीय माता के रूप में नहीं मिला। अवश्य ही युग परिवर्तन के साथ हमारे आचार विचार और हमारे अभाव आवश्यकताओं में परिवर्तन होना अनिवार्य है, परंतु जीवन के मौलिक सिद्धांतों में समझौता कदापि ठीक नहीं है। सृष्टि की रचना में नारी और पुरुष दोनों का महत्व है। वह एक दूसरे के पूरक हैं और इसी रूप में उनके जीवन की सार्थकता भी है। यदि नारी अपने क्षेत्र को छोड़कर पुरुष के क्षेत्र में अधिकार मांगने जाएगी तो निश्चित ही है वह नारी जीवन की सार्थकता को समाप्त कर देगी। तो दर्शकों, ये थी नारी के बारे में हमारे भारत के इतिहास की परंपरा और सोच। ये महान बातें, ये महान जानकारी, ये नारी के विषय में मान सम्मान और परंपरा के बारे में हमें समझाने की बात एक बहुत अच्छे लेखक जो कि सोशल मीडिया पे अवेलेबल है उनके द्वारा मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे उनका नाम तो नहीं पता, पर उनकी ये जानकारी मुझे बहुत अच्छी लगी। और आजकल हो रहे रोज वाद विवाद, दुष्कर्म को लेकर मुझे नारी के सम्मान के बारे में आपको समझाने की जरूरत पड़ी और इस उल्लेख को आप तक पहुँचाने की जरूरत पड़ी ताकि आप नारी का मान सम्मान करें। आप ये जान लीजिए, बिना नारी के कुछ नहीं है, सब कुछ अधूरा है। तो दर्शकों, अब आपको बताना होगा आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी। आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आप मेरी इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि समय समय पर आपको इस प्रकार की सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हो सके। धन्यवाद दर्शकों।